हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम अवर यूपीएससी एजुकेशन प्लस प्लेटफॉर्म बाय अक्षय। सो आज डिस्कस करने वाले हैं हम 1 फेब का द हिंदू न्यूज़पेपर। तो चलिए बने रहे मेरे साथ इस वीडियो में, देखते हैं अपने द हिंदू न्यूज़पेपर 1 फरवरी का। और आज जो है आपको जैसा ही पता है बजट भी आने वाला है। सो बजट पे भी अपने अलग से एक वीडियो बनाएंगे, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बजट यूपीएससी के लिए, कि क्या करने वाली है आने वाले सालों में सरकार, इसके लिए क्या प्लान है इनका कोविड को लेकर एंड अदर जो इकोनॉमिक जो मतलब चल रही है रिकवरीज जो अपने इसमें इकोनॉमी में। सो उसके लिए क्या जो सरकार का स्टैंड है उसके ऊपर देखेंगे। सो अपने चलते हैं फर्स्ट न्यूज़ पे। फर्स्ट न्यूज़ पे चलने से पहले मैं आपको बता दूं, आप जो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दूंगा टेलीग्राम चैनल का, वो आप ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने से क्या होगा, वहाँ पे आपको बहुत सी PDF मिल जाएगी न्यूज़पेपर की, जिससे कि आप जो न्यूज़पेपर हैं पढ़ सकते हैं एंड जो और मटेरियल है यूपीएससी का वो भी देख सकते हैं। सो चलिए चलते हैं फर्स्ट न्यूज़ पे। फर्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। टॉक्स ओनली आफ्टर सेंटर क्रिएट्स कंडक्टिव एटमॉस्फेयर फार्मर्स। फार्मर्स ने बोला है कि जो सेंटर है वो कंडक्टिव जो एटमॉस्फेयर है क्रिएट करेगी तब ही उनसे बात करेंगे, वरना नहीं। अब ये कंडक्टिव जो एटमॉस्फेयर है ये कब क्रिएट होगा, कौन सा है ये कंडक्टिव जो एटमॉस्फेयर है। सो चलिए चलते हैं, जानते हैं इसके बारे में। जो फार्मर्स हैं वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट रिस्टोर करे। क्या रिस्टोर करे? जो इंटरनेट सर्विस जो कट कर दी हैं वहाँ पे, जहाँ पे ये प्रोटेस्ट जो चल रहा है। सो कुछ साइट्स पे जो है ये इंटरनेट सर्विस बंद कर दी है, तो उनको मतलब कि रिस्टोर करे फिर से। और जो बैरिकेड रिमूव करे जहाँ पे जो ये प्रोटेस्ट चल रहा है, जो 3 जो बॉर्डर हैं, सिंधु बॉर्डर एंड गाजीपुर बॉर्डर एंड एक और जो बॉर्डर है वहाँ पे जो प्रोटेस्ट चल रहा है अटारी बॉर्डर। सो इन 3 बॉर्डर्स पे जो ये चल रहा है प्रोटेस्ट, वहाँ पे रिस्टोर करें इंटरनेट सर्विसेज एंड जो ये बैरिकेड्स लगाए हैं वो हटाए। सो इसलिए तो डी एस्केलेट करे टेंशंस को, जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं आप किसी को भेजकर, मतलब ऐसा जो भी है जो ये चाल खेल रहे हैं। सो कॉन्स्पिरेंसी हो रही है जो, उसके पीछे कहा है इन्होंने फार्मर्स ने कि ये जो है दूर करें पहले आप, फिर अपने जो है बातचीत पर आएंगे और कंडक्टिव जो माहौल है वो तैयार करें। सो ये कहना है सेंटर ये फार्मर्स लीडर्स का। सो चलिए चलते हैं अब अपने आगे वाली न्यूज़ पे। आगे वाली न्यूज़ में क्या बताया है। सो पास वाली न्यूज़ पे चलेंगे अपने। अब चलिए चलते हैं पास वाली न्यूज़ पे। पास वाली न्यूज़ जो है ये सेंटर जो है लाइकली टू पोस्टपोन सेंसस 2022। सेंसस जो है 2022 में पोस्टपोन कर दी है। 2022 में पोस्टपोन क्यों की है? बिकॉज आपको पता है पेंडेमिक जो चल रहा है कोविड-19, उसको लेकर, और ये सेंसस जो है इसलिए ये जो पोस्टपोन किया है, बिकॉज जो ये चल रहा है अपने कोविड-19 इशू एंड फर्स्ट इशू ये हो गया, दूसरा जो प्रोटेस्ट है वो चल रहा है, और काफ़ी जो मतलब कि प्रॉब्लम्स हैं देश के सामने खड़ी हैं। सो एक तो बॉर्डर टेंशंस, सो ऐसे इसलिए मतलब सेंटर ने जो है पोस्टपोन कर दिया है, पोस्टपोन कर दिया है सेंसस को। अब सेंसस के बारे में जानेंगे अपने। सेंसस कब से हो रही है? सेंसस हो रही है 80-81 से। सेंसस हो रही है 80-81 से, लगातार हो रही है सेंसस 80-81 से। आफ्टर 10 ईयर होती है जो ये सेंसस है। सो इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे। अब तो ये टॉपिक ही खत्म हो गया, बिकॉज सेंसस जो है आगे पोस्टपोन कर दिया सेंटर ने। सो अब चलेंगे अपने आगे वाली न्यूज़ पे। ए बुलेट थ्रू एन आइसलैंड। अब जो आपको पता है लिटिल अंडमान जो है वहाँ पे एक मेगा सिटी बनाने का प्लान कर रहे हैं। मेगा सिटी कैसा मेगा सिटी बनाएंगे? अब वहाँ पे क्या करेंगे, जो मेगा सिटी बनाने का प्लान कर रहे हैं लिटिल अंडमान में। लिटिल जो अंडमान है, ये देखिए पिक जो आपको दिख रही है, ये ऐसा दिखता है। सो अब यहाँ पे क्या बनाएंगे, इसको 3 जोन्स में बांटेंगे। और ये जो प्लान है कितने स्क्वायर किलोमीटर के अंडर में है, ये जो प्लान है ये 680 स्क्वायर किलोमीटर जो है उसके अंडर में ये प्लान है। ये अंडमान निकोबार जो है, लिटिल अंडमान निकोबार है, वहाँ पे ये प्लान जो होगा। अंडमान के 3 पार्ट हैं, वहाँ पे जो ये है प्लान होगा लिटिल अंडमान में। सो ये 3 जोन्स जो है, 3 जोन्स में बांटा है इनको। 3 जोन कौन कौन से हैं? फर्स्ट जोन जो है वो मतलब फर्स्ट जोन जो है
वो 102 जो स्क्वायर किलोमीटर है अलोंग द ईस्ट कोस्ट ऑफ लिटिल अंडमान। ये मतलब फर्स्ट जोन में बांटेंगे। और जो सेकंड जोन है वहाँ पे जो एरो सिटी एंड और जो सेकंड जोन है वहाँ पे जो 85 किलोमीटर वहाँ पे क्या बनेगा, प्रिस्टाइन फॉरेस्ट, वहाँ पे प्रिस्टाइन फॉरेस्ट बनेगा। ये मतलब फॉरेस्ट वगैरह हैं उनको कंजर्व किया जाएगा। और जो थर्ड फेज है, जो थर्ड जोन है वहाँ पे क्या करेगा, वहाँ पे फिल्म सिटी बनेगी और जो टूरिज्म है वो मतलब कि होगा वहाँ पे। सो ये 3 जोन में बांटा गया है, ये आपको ध्यान में रखना है ये क्या है। सो चलिए चलते हैं अपने आगे वाली न्यूज़ पे। आगे वाली न्यूज़ देखेंगे अपने क्या है। सो आगे चलेंगे अपने पेज नंबर पे, पेज नंबर 5 पे, 6 पे चलेंगे अपने पेज नंबर। सो अब आपको पता है यहाँ पे कोई न्यूज़ नहीं है, बिकॉज जो है पॉलिटिकल न्यूज़ है। पॉलिटिकल न्यूज़ आपको पढ़नी नहीं है, पॉलिटिकल न्यूज़ यूपीएससी नहीं पूछता है। सो चलेंगे 6 नंबर पेज पे, जो एडिटोरियल है, एडिटोरियल देखेंगे कौन सा इंपॉर्टेंट है। ग्रोथ विद इनइक्वालिटी। आपको पता है बजट आ रहा है, तो गवर्नमेंट ने जो है इकोनॉमिक सर्वे दिया था, उसमें अपनी तारीफें की थी कि हमने ये किया। पेंडेमिक जो उसी के बारे में ये जो आर्टिकल है बता रहा है कि पेंडेमिक के दौरान इनइक्वालिटी थी, लेकिन हमने मतलब कि ये ऐसे काम किया, अपना जो प्लान है वो बनाया। सो मतलब अपनी तारीफें कर रहे हैं इसके अंदर कि उन्होंने क्या क्या किया और क्या क्या रिफॉर्म किए। सो उसके बारे में जो है उनको जो ये देखने को मिला है। सो इनइक्वालिटी बढ़ी है। इनइक्वालिटी कैसे बढ़ी है, जैसे आपको पता है ऑक्सफैम की जो रिपोर्ट आई थी उसमें बताई थी जो 35% जो अमीर लोग हैं उनकी संपत्ति और बढ़ी है, जो गरीब लोग हैं उन पे इफेक्ट देखने को मिला है, लेकिन जो अमीर हैं वो और अमीर हुए हैं। सो उसके बारे में ये आर्टिकल बता रहा है। अब चलेंगे अपने सेकंड वाले आर्टिकल पर, इंस्टेबिलिटी इन इटली। इटली में इंस्टेबिलिटी आ गई है। इंस्टेबिलिटी कैसे आ गई है, बिकॉज वहाँ पे आपको पता है जो प्राइम मिनिस्टर हैं जीसीपे कोंटे पे जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, अब वहाँ पे क्या हुआ है, वो पहले एक लॉ प्रोफेसर थे, जो लॉ प्रोफेसर थे, फिर बाद में प्रेसिडेंट बने हैं। और प्रेसिडेंट जब बने थे ये प्राइम मिनिस्टर जब ये बने थे, तब वहाँ के जो पहले एक्स प्राइम मिनिस्टर थे ना, उनकी पार्टी से इन्होंने गठबंधन कर लिया। अब जो है वहाँ पे क्रिटिसाइज किया जाता है इनको, मतलब इनका जो प्लान है इकोनॉमिक को लेके कि कोविड-19 इशू को लेके इनका जो प्लान है वो लो रहा है, मतलब कि इतना ये रहा नहीं है, इतना उन्होंने काम नहीं किया है। सो उसके ऊपर उनको क्रिटिसाइज किया जा रहा है। तो क्रिटिसाइज उनको किया जा रहा है, इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है ये उन्होंने इस्तीफा दे दिया, अपने जो प्राइम मिनिस्टर के पद से हैं इस्तीफा दे दिया। सो तब वहाँ पे जो पॉलिटिकल क्राइसिस आ गया है। अब वहाँ पे क्या हुआ है इटली में आपको पता है गवर्नर जो है 70 ईयर में 65 जो गवर्नमेंट है वो चेंज हो गई हैं। अब इतना मतलब कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है इटली में। सो इटली की जो है लोकेशन देख लेंगे आप कहाँ पे है इटली। सो अब चलते हैं अपने पास वाली न्यूज़ पे, द महात्मा एंड द एम्पावरमेंट ऑफ द अदर्स। अब आपको पता है कल 30 जनवरी थी। 30 जनवरी को क्या हुआ था, नथुराम गोडसे जी ने जो महात्मा गांधी की जो गोली मारकर हत्या कर दी थी 1948 को। सो तब उनको याद किया जाता है महात्मा गांधी जी को उस दिन। तो अब उनके विचारों को याद किया जा रहा है, और ये लेखक लिखता है कि महात्मा गांधी जी कैसे थे, बिकॉज वो नोबल स्पिरिट थे, उनके विचार जो हैं मूल्य थे, और उनके विचारों से ये देश खड़ा हुआ है। सो उसके बारे में उन्होंने बताया है। सो आप इसके बारे में पढ़ लेंगे, उन्होंने अलग अलग जो है ओपिनियन दिए हैं अपने। सो आप अगर इस आर्टिकल को पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझेंगे, बिकॉज उनके जो मिशन है और उनका जो मैनिफेस्टो है और उनकी जो ह्यूमैनिटी है जो उन्होंने दुनिया को सिखाई थी। सो अब चलिए चलते हैं अपने आगे वाली न्यूज़ पे चलते हैं अपने, बिल्डिंग ए रोबस्ट हेल्थ केयर सिस्टम। ये हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में आर्टिकल है कि हेल्थ केयर सिस्टम कैसे तैयार करना है, बिकॉज तमिलनाडु में काफ़ी अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम है, और चाइना में आपको देखने को मिलेगा। चाइना में हेल्थ केयर सिस्टम अच्छा देखने को मिलेगा, बिकॉज क्या हुआ, चाइना के पास इतनी जो कैपेबिलिटी कैसे है चाइना के पास इतनी, बिकॉज वहाँ की पॉपुलेशन काफ़ी है और वहाँ की जो गवर्नमेंट है ऐसे डेमोक्रेसी है नहीं, वहाँ पे कोई मतलब बोलता नहीं है। सो वो कर लेते हैं जैसा कि करते हैं।
और लेकिन आपको पता है उन्होंने रातों रात जो है हॉस्पिटल खड़ा कर दिया था जो कोविड के लिए, कोविड-19 वालों जो हैं लोगों के लिए, उनके मरीजों के लिए जो उन्होंने हॉस्पिटल खड़ा कर दिया। तो उनके पास कैपेबिलिटी काफ़ी है। सो हमें भी जो अच्छी चीज़ें हैं वो सीखनी चाहिए उनसे। सो तमिलनाडु एक एग्जांपल है बेस्ट हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो साउथ में बेस्ट है, इस आर्टिकल में उसके बारे में बताया गया है। अब एक ही डैम की वाले पढ़ लेंगे आप, बिकॉज डैम जो है ओल्ड हो रही हैं तो इनका कोई सोल्यूशन निकालना चाहिए। अब ये कोविड का डाटा दिया है, तो कब से डाटा दिया है, जब से जो केरला का जो एक लड़का था उसमें पहले कोविड का केस देखने को मिला था, वहाँ से इनका डाटा दिया है कि क्या कुछ हुआ है अब तक 1 ईयर में। सो अब जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी है उन्होंने कल मन की बात की थी। मन की बात में उन्होंने क्या किया था, मोदी प्रेजेस सोलो एफर्ट एट लेक क्लीन अप। अब उन्होंने जो ये ओल्ड मैन है NS राजाप्पन, इनकी जो है तारीफ की है। इनकी तारीफ कैसे की है, बिकॉज ये जो है विकलांग है, 69 ईयर ओल्ड हैं और विकलांग हैं, और ये अभी भी मतलब कि कोशिश कर रहे हैं कि ये जो वेम्बनाड लेक है उनको साफ कर दें। बोतलें ये देखो उठा रहे हैं, ये बोतलें उठा रही हैं। और ये कहाँ की पिक है, वेम्बनाड लेक की। वेम्बनाड जो लेक है वहाँ पे जो ये बोट रेस भी होती है अलपुजा डिस्ट्रिक्ट में। सो ये आप ध्यान में रखेंगे वेम्बनाड के बारे में। अब चलते हैं अपने 10 नंबर पेज पे, 9 पे। सो मोदी जी जो हैं, आपको पता है कल मन की बात उन्होंने की थी। सो उन्होंने जोर दिया है कि फार्मिंग जो है मॉडर्नाइज होनी चाहिए, उन पे नए जो टेक है वो यूज़ करने चाहिए, ताकि जो फार्मिंग है वो काफ़ी अच्छे तरीके से टैकल की जा सके और जो हमारा देश है आधुनिक बने फार्मिंग में भी। सो पेज नंबर 10 पे अब आपको पता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अलाउ कर दिया, स्विमिंग पूल खोल दिए हैं और सिनेमा हॉल्स जो हैं उनको भी अलाउ कर दिया है कि आप जो फुल सीट कर सकते हैं। अब ये GST के बारे में इकोनॉमी से रिलेटेड जो न्यूज़ है वो है। सो इकोनॉमी से रिलेटेड जो न्यूज़ है उसमें ये बताया गया है कि GST जो है वो मतलब जनवरी का जो डाटा है उसमें हाई ग्रोथ देखने को मिली है। अब लास्ट ईयर दिसंबर में जो ग्रोथ देखने को मिली थी, काफ़ी जो अच्छे जो अमाउंट थी वो GST कलेक्ट हुआ था। सो अब जो है 1.2 लाख जो करोड़ है GST कलेक्शन हुई है। GST कलेक्शन हुई है 1.2 लाख करोड़, जो कि हाइयर है 1 ईयर में सबसे ज़्यादा। 8% हाइयर थी जो लास्ट ईयर में दिसंबर में जो कलेक्शन देखने को मिला था। लास्ट ईयर बस दिसंबर में ही अच्छा कलेक्शन हुआ था। सो उसके बारे में ये जो है बताया गया है। अब HAL ने क्या किया, HAL ने अपना जो है सुखोई ऑर्डर वो कंप्लीट कर दिया है, उसके बारे में ये न्यूज़ है। अब ये किसने किया है, HAL, क्या नाम है इसका, HN हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। सो उन्होंने जो है ये कंप्लीट कर दिया है अपना ऑर्डर, उसके बारे में बताया गया है। इंडिया डिलीवर्स 2 क्रेन्स फॉर चाबहार। आपको पता है इंडिया ने ही चाबहार जो पोर्ट है वो डेवलप किया है ईरान में। सो अब वहाँ पे इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया 2 क्रेन जो है वहाँ पे एक्सपोर्ट करेगा, डिलीवर करेगा, वहाँ पे चाबहार पोर्ट पे 2 क्रेन्स जो है डिलीवर करेगा। सो इसके बारे में एक न्यूज़ थी, चाबहार पोर्ट की लोकेशन देख सकते हैं आप। सो अपने चलते हैं अब आगे वाली न्यूज़ पे। आगे वाली न्यूज़ क्या है, पेज नंबर 12 पे कोई न्यूज़ नहीं है, पेज नंबर 13 पे चलते हैं। अब आपको पता है वहाँ पे जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, अब उनका जो है विरोध कर रहे थे नवालिन जो हैं वहाँ के, वो जो है उनका विरोध कर रहे थे। सो उनको उठा के जेल में डाल दिया। अब जो नवालिन के सपोर्टर्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे। सो वहाँ पे उन्होंने क्या किया, प्रोटेस्टर्स को उठा के उनको भी जेल में डाल रहे हैं। तो ऐसा देखने को मिल रहा है कहाँ पे, रशिया में। ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज आपको पता है जो ये व्लादिमीर जो पुतिन है, ये इन्होंने अमेंडमेंट करके कॉन्स्टिट्यूशन में, सो इन्होंने ऐसा कुछ कर दिया है कि ये 2036 तक जो है प्रेसिडेंट बने रहेंगे। सो इसलिए ये सभी को मतलब कि बुरा लगा, ये सभी जो हैं उनको सही नहीं लग रहा कि एक ही इंसान जो इतने टाइम तक प्रेसिडेंट रहे। तो इसलिए जो है वो नवालिन जो है सपोर्ट जो उनके खिलाफ थे पुतिन के, तो अब जो हैं अब इनके सपोर्ट कर रहे हैं जो 4400 नवालिन सपोर्टर्स हैं। सो ये क्राइसिस देखने को मिल रहा है। अब ब्रिटेन ने वीज़ा स्कीम ओपन की है, पास वाली न्यूज़ में क्या,
हांगकांग के लिए उन्होंने नई वीज़ा स्कीम खोली है, जिससे कि हांगकांग वाले आ सकें ब्रिटेन में। सो ये एक न्यूज़ थी। और WHO टीम आपको पता है वुहान में गई है और उन्होंने जो है डिस्कवरी, जो ये वायरस के क्लूज हैं कि वायरस कैसे फैला, उसके बारे में जो देखना स्टार्ट कर दिया है। सो ये आप देख लेंगे। गाइज आज के लिए इतनी ही न्यूज़ थी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यूज़ मिलती रहे और आपको जो हेडिंग है जो लगातार मिलती रहे ताकि आप इम्पोर्टेंट न्यूज़ पढ़ पाएँ। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग गाइज, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं कल की वीडियो में।